चलिए यहाँ पे सनातन ट्रूथ आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, सनातन ट्रूथ बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ नास्तिक के बारे में पूछना था। नास्तिक हो ना जैसे? ये किसकी फ़ोटो लगाए हैं आप ये? ये तो श्री कृष्ण की लगाई है। कौन थे ये वैसे? ये विष्णु के अवतार बोले जाते हैं। क्या किए थे धरती पे आके? भारत के एससी, एसटी, ओबीसी के लिए क्या किए थे? ऐसे तो क्या सबके लिए किया था, इन्होंने गीता मिली क्या और किया था वैसे? जो ज्ञान दिया। क्या-क्या मतलब कितनी यूनिवर्सिटी, कितने हॉस्पिटल, कितने कॉलेज, क्या-क्या कारखाने लोगों के काम करने के लिए, रोज़गार के लिए क्या-क्या चीज़ दिया था इन्होंने? वो चीजें तो पहले ही थी, काम करने का अच्छा रोजगार तो पहले लोगों से का थी, था ही उस कहाँ टाइम। पे थी? कहाँ पे थी वैसे? जो भी भाई मतलब बोलने का कि जो भी समाज चल रहा था तो होंगी वहां तो। भई कोई भी व्यक्ति आता है, हम तो नेताओं को भी वोट तब देते हैं जब हम ये देखते हैं कि भाई ये हम्म। रोज़गार की सुविधा देगा कि नहीं देगा। ये भारत के एससी, एसटी जो गरीब तबका है, एससी, एसटी, ओबीसी जो तबका है उनके लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो कृष्ण नाम का व्यक्ति जो अवतार लेके आए थे, ये क्या परमिशन लेके आए थे क्या एससी, एसटी, ओबीसी से या अकेले खुद से ही आ गए थे? ये तो भगवान की तरफ से आए हैं। मतलब परमिशन नहीं लिए थे एससी, एसटी, ओबीसी से? सीधे-सीधे अपने तरफ से एक तरफ़ा चले आए थे डिसीज़न लेके कि हमको भ- आना है? भगवान को तो जरूरत नहीं है परमिशन की किसी से भी। अच्छा मतलब ये वो थे, तानाशाह क्या? थे कि हम अपनी ही मानेंगे, अपनी ही करेंगे, किसी से कोई जनमत नहीं संग्रह या नहीं, किसी से बातचीत पे बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, वो जनमत संग्रह तो राजा या ऐसे करते हैं जो जो हम जिनको लीडर होते हैं हमारे, अच्छा पर ये तो तो भगवान है। इन्होंने अच्छा आ गए हैं, तो इन्होंने धरती का कौन-सा हिस्सा चूज़ किया था आने के लिए? कौन सा हिस्सा? भारत। भारत चूज़ किया था, मतलब सारा पाप जो है भारत में ही था, विदेश बाकी सब जो है स्वर्ग था, इनको वहां भारत भी में ही होगा। सिर्फ़ पाप दिखा था, हैं? पाप तो हर जगह ही होता है। तो जन्म तो इन्होंने भारत में लिया, तो विदेश भी गए होंगे फिर? अच्छा जन्म काहे लिए लिए थे यहाँ पे? काहे लिए आए थे यहाँ पे? भाई आप तो मुझसे ही पूछने लगे, मुझे पूछना था आपसे कुछ। अरे पूछ लीजिएगा, ऐसा थोड़ी ही है कि आप आए हैं तो सिर्फ़ आप ही पूछेंगे, हम भी तो कुछ पूछ लेंगे ना। कभी हमारा भी तो नहीं, मन करता है कि हम भी कुछ पूछें आप लोगों से। हुँ, पहले मैं पूछ लूंगा एक दो, बोलिए। एक क्वेश्चन सिर्फ। बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, बिल्कुल पूछ ठीक है। लीजिएगा, लेकिन इसका थोड़ा जवाब दीजिए ना, इनका उद्देश्य क्या था आने का धरती पे? फिर बोलने देना मुझे आप, जब मैं पूछूंगा तो ठीक है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बोलने देंगे, बिल्कुल, बोलिए। ठीक है, हाँ पूछिए। कह रहा हूँ कि इनका उद्देश्य क्या था धरती पे आने का? इनका उद्देश्य था कि धरती पे जो पाप होते हैं उसको खत्म करना। कैसे-कैसे पाप हो रहे थे जिसको ये खत्म करना चाहते थे? जैसे कि राक्षस होते हैं और ऐसे ऐसे बुरे लोग होते हैं, उनका अंत कर देना। तो इनका राक्षस कौन था? सबसे पहले किसकी हत्या किए थे? सबसे पहले तो ऐसे बोला जाता कि वो बचपन में किए थे, एक पूतना की भी किए थे और काफी और भी थे। कैसे-कैसे किए थे पूतना की हत्या? मार दिया था उसको। कितना साल उम्र थी रही होगी इनकी? छोटे होंगे काफी, बचपन में बिल्कुल। मतलब थोड़ा बता दीजिए, हम्म, उम्र बता दीजिए, मारने का मतलब तरीका कैसे था? आइडिया से बता देता हूँ, होगी 4-5 या इस टाइप, इस तरह की होगी कुछ। साल हाँ 5-6 साल या या कुछ महीन ऐसे। अच्छा नहीं 5-6 साल मुझे के थे। पूरा नहीं पता, मैं वैसे फिर भी बता रहा हूँ, इतनी हो सकती है या कम आप हो वैसे गया तो तो। नहीं कह रहे हैं कि दूध पीते-पीते उसका दूध ही पी गए थे पूरा? हाँ हाँ, ऐसा भी है, खून पी ऐसा गए ही है। थे उसका? हाँ तो हाँ। 5-6 साल के नहीं रहे होंगे, कम उम्र रही होगी ना? हाँ कम होगी, मुझे अच्छे से पता नहीं। तो मतलब ये इतने खतरनाक थे कि कोई महिला का दूध पीते-पीते सीधे खून ही चूस जाते थे उसका चूस-चूस के हाँ उसको मार डाले। क्योंकि वो राक्षस थी हुँ, तो फिर उसको मार दिया था। अच्छा, वो उसे मारने ही आई थी इनको, इसीलिए उसको ही मार दिया अच्छा। था। दूध पिलाने आई मतलब थी वो कि वैसे, जहर लगा के। अच्छा अच्छा, ज़हर लगा के इनको दूध पिलाने के लिए आई थी, तो उसकी हत्या कर दिए। तो ज़रा एक बात हम्म। बताइए, महिला को तो वो वैसे भी नीच दृष्टि में बोलते थे, पाप योनि होती हैं, तो उनको मारने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? वो तो बोलते थे कि उनकी जो भक्ति करेगा, वो वो सुधर राक्षस है ना, जाएगा। वो तो राक्षस नहीं है। अच्छा, मतलब वो इस बात को मानते थे कि किसी को सुधारा नहीं जा सकता है, उसकी हत्या कर दो तभी उसका अंत होगा। वो यही मानते थे। नहीं, कई राक्षस ऐसे होते हैं जो सुधरते नहीं, कुछ बुरे लोग होते हैं जिनका अंत ही करना अच्छा रहता है, कोई कुछ सुधर जाते हैं। तो सुधारने की उसकी कोशिश किए थे। वो तो सीधे उसका दूध पी लिए, क्योंकि बातचीत किए ही नहीं, दूध पिए, दूध पीते-पीते उसकी हत्या कर दिए। सुधारने की तो उसको एक बार सुधारा। कोशिश होती है ना, एक बार तो ट्राई किया जाता है ना कि हाँ हाँ भाई, हाँ उसको। सामने वाले से बातचीत किए, कुछ किए। जैसे दुर्योधन से गए थे बात करने के लिए कि भाई 5 गाँव दे दो, 5 गाँव दे दो, तब जाके युद्ध हुआ। पूतना के केस में तो सीधे उसका दूध ही पी लिए, कोई बातचीत ही नहीं किए हैं, नहीं सीधे-सीधे सीधे उसको नहीं। पाप योनि क्या नहीं नहीं, कैसे किए थे? बताइए ज़रा, कैसे उसमें किए ये थे? था कि पूतना थी जो पूरे गांव के लोगों को भी हुँ, तंग करती थी और काफी बच्चों को भी मारती थी, तो इस कारण से हुँ, उसका अंत करना जरूरी था। और जैसे कंस अच्छा। था उसको काफी अच्छा बार समझाया भी था। एक बात हम्म, बताइए मुझे कि भारत में ही बुद्ध हुए हैं उँगलीमाल की कहानी हुई थी। उँगलीमाल भी लोगों को परेशान करता था। वो भी लोगों को मार के पर्वत हत्या उंगली करके माल। उँगली उँगली काट लेता था।
हुँ। अच्छा। उँगलीमाल की कहानी आपने सुनी होगी ना? नहीं, नहीं सुनी है कि सुनी नहीं मैंने। सुनी है? नहीं, बताइए, बता इन्होंने दीजिए। उँगलीमाल की नहीं सुनी है। एक उँगलीमाल था जिसके बारे में ये प्रचलित है, कहा गया है कि वो लोगों को मारता था, हत्या करता था, मार के काट के उनकी उँगलियाँ जो है काट लेता था। तो एक हुँ, बार बुद्ध के भी उसने मारने की कोशिश की, तो बुद्ध जो है उसको सुधार दिए। तो आपका कृष्ण जो अच्छा। हैं, वो तो बुद्ध तो इंसान थे, फिर भी बातचीत करके एक ऐसे खतरनाक व्यक्ति को सुधार दिए। तो आपके कृष्ण का बात विचार, बुद्धि प्रकंड इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं था क्या कि वो पूतना से बातचीत करके उसको सुधार देते? इतने तो मतलब मजबूत नहीं, वो इंटेलेक्चुअल नहीं थे क्या? अगर इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं था क्या? अगर इंसान होते तो समझा देते, पर वो तो राक्षस है ना, राक्षस में तो फ़र्क है ना, वो तो सुनता नहीं किसी की राक्षस, फिर भी वो अपना अरे तो अत्याचार रा करता ही रहता है। अरे तो भाई, राक्षस को पैदा किसने किया है? भाई पैदा तो बुराई है ही है जब, जैसे वो अरे उन्होंने तो बुरे काम बुराई शुरू है किए तो तो बुद्ध के समय में भी तो अंगुलीमाल राक्षस ही तो था। राक्षस किसको कहते नहीं। हैं? उस व्यक्ति को जो लोगों की हत्या, सुनिए, बात को सुनिए। लोगों की जो हत्या करता हो, जो लोगों को मारता हो, उसको राक्षस ही कहा गया। कंस को क्या कहा गया था? कंस जो है, जो इनका इनका मामा था कृष्ण का, वो क्या था? राक्षस था या उम, इंसान था? राक जो पूतना राक्षसनी थी, उसके पास कुछ ऐसी हुँ। शक्तियाँ भी थी जिससे पूछ रहा वो हूँ, कंस बड़ी हो जो जाती थी। कंस अरे सुनिए मेरी बात को। कंस जो है हुँ, वो राक्षस था या इंसान था? हेलो। कंस जो है वो राक्षस था या इंसान था, जो उनका मामा था कृष्ण का? कंस रा इंसान ही था। इंसान था। उसकी भी तो हत्या कर दिए थे, उसको भी तो नहीं समझाए, उसकी भी तो हत्या कर दिए। उसको और उसको वो समझाया था इंसान जब ही, हाँ, क्या समझाए थे बताइए समझाया ज़रा था हमें? उसको। क्या समझाए थे? हाँ, कब क्योंकि समझाए थे? जब वो भेजता था मारने के लिए, मतलब लोगों से भी काफ़ी तंग हुँ, करता था, तो उ उसको हुँ। समझाने के लिए उन्होंने भेजा भी था और वो कहाँ क्या समझा? नाम है, शायद किसको भेजे थे? शायद मैं किसको बता रहा भेजे हूँ, थे? शायद मैं बता रहा हूँ ना, शायद वो एक हुँ, मुझे नाम नहीं याद, उद्धव पता नहीं ऐसे कुछ नाम था, उनको भी भेजा था कि हुँ, ये कंस अब इसको समझाया जाए कि ये लोगों को ना परेशान करे, पर फिर भी वो नहीं हुँ, माना और उसने देवकी के हुँ। सारे बच्चों को भी मार दिया, मैं तो फिर उसे मारना ही चाहिए था। हाँ, बताइए, देवकी के सारे बच्चों को मार दिया। तो हुँ, आप जो है ये बात कह रहे हैं कि कृष्ण में इतना इंटेलेक्चुअल टैलेंट नहीं था कि किसी हुँ, सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करके उसके मन को परिवर्तन कर सकें। था कृष्ण ब ने उम, किसी भी व्यक्ति को, अच्छा, कितने व्यक्ति को कृष्ण समझाए थे? वो तो सबकी हत्या ही कर रहे थे। जितने भी, कभी पूतना की हत्या कर रहा है, कभी जो है कोई साँप आ रहा है, अजगर आ रहा है, उसी की हत्या कर दे रहा है, कभी बकासुर की हत्या कर रहा है। वो तो पेड़ जो तो फिर 2 था उसको भी उखाड़ दिया बंदे ने। उस 2 पेड़ों को भी उखाड़ के उसको बोल दिया कि ये जो 2 भी जो राक्षस आपने थे, ये अभी थे, वो थे। हाँ, हाँ। जो आपने अभी बोला कि पूतना थी और हुँ, ये बकासुर ये हुँ, इस टाइप के थे, तो ये तो राक्षस हुँ। थे ना, इनके पास तो शक्तियाँ थी, ये कैसे? शक्तियों से इनको अरे भाई, समझाया तो हम नहीं पूछ जाता रहे ना हैं, इन्हें। आपको कैसे पता चला कि राक्षस थे? हमने तो आज तक ल राक्षस देखा नहीं धरती पे। ये तो तो आप आपको कहानी कैसे गढ़ पता रहे हैं ना चला कि कि राक्षस थे। मारा है? वही तो बोल रहा हूँ ना कि जो आपकी कहानी है कि आप तो राक्षस उसी को कहते हो। आप तो भारत के जो एससी, एसटी, ओबीसी तबका है उन्हीं को असुर कहते हो, म्लेच्छ कहते हो। आप तो किसी को भी कुछ कह देते हो ना। आप तो कंस को राक्षस लिखे हो। अपनी किताबों में कंस को, जो कि उसका मामा था, मामा को ही उसे आपको ने उसको वो बना दिया है। आप तो रावण को भी हुँ, राक्षस कहे हो, विभीषण को भी राक्षस कहे हो आप तो। ये तो तो रामायण में मैं भी लिखा हुआ है, जबकि वो सब इंसान थे। तो आप सुनिए इस बात को, आपका कृष्ण जो है एक हत्यारा था, जन्म लिया, जन्म करके सिर्फ हत्या पर हत्या किए जा रहा था। क्यों हत्या कर रहा था? क्योंकि उसके मन में ये बात बैठी हुई थी कि हमको सिर्फ हत्या करना है, हत्या करना है। अच्छा, कृष्ण ने कितनी शादियाँ की थी? अब मुझे हाँ, पहले मैं बता रहा हूँ कि जो अब आप बोल रहे हो ना कि ये मुझे नहीं, कहाँ से कृष्ण ने पता कितनी चला? शादियाँ की थी? नहीं, कृष्ण ने आप ये कितनी शादियाँ की पिछले का थी? तो जवाब देने दो भाई, पिछला जो पूछा है अभी उसका दे दूँ अरे थोड़ा-सा। वो हो गया ना, आप नहीं कितना वो जवाब दोगे? नहीं, वो तो मेरा हो जवाब गया। थोड़ा-सा सुन लो ना, मैंने अच्छा, जो बच बोला। गया है अभी? अच्छा, हाँ, बच हाँ, गया है, बस ये बताइए, गया है। बताएँ। जो आपने हुँ, पूछा कि ये जादुई शक्तियाँ कहाँ थी, राक्षस कहाँ देखे, तो जो बुक हुँ। आप पढ़ रहे हो उसी में ही लिखा है ना ये, तो मैं भी उसमें से ही बता रहा हूँ। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवतम कहाँ में लिखा लिखा है? है ये कि पूतना कहाँ राक्षसनी क्या थी, लिखा है? कि अरे तो पूतना पूतना राक्षस राक्षस ने तो वो तो आपने विभीषण को भी राक्षस लिखा है। नहीं, विभीषण जो विभीषण तो फिर था, जो हाँ, क्या था विभीषण? बताइए हमें, विभीषण क्या विभीषण था? रावण का भाई था। अरे तो विभीषण रावण का भाई था, तो वो राक्षस हो गया। रावण के पिता कौन थे? रावण के पिता नहीं पता भाई मुझे कौन थे। रावण के पिता नहीं पता है, वो एक ऋषि थे। अच्छा। तो ऋषि का बेटा जो है वो राक्षस कैसे हो जाएगा? हाँ, मैं बताता हूँ। क्योंकि हुँ, राक्षस एक तो होते हैं जो असुर होते हैं, जो पैदा ही राक्षस होते हैं और जो हुँ। जिनके पास जादुई शक्तियाँ इस तरह की होती है, वो राक्षस हो गए और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके काम बुरे हुँ। होते हैं, नहीं, दुष्ट नहीं, लोग नहीं, होते हैं, एक धूर्त। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ये हुँ, तो आप कह रहे हो ना, ये तो आप कह रहे हो। लेकिन पूरी ये लिखा दुनिया हुआ बोल रहा जानती हूँ है भाई कि मैं। नहीं, अरे भाई, लिखा हुआ से हमें थोड़े मतलब है। लिखा तो आप कुछ भी लिख दोगे ना।
आप तो हर चीज़ ही लिख देते हो, लिखने से हमें क्या मतलब है? आपने तो उसी महाभारत में बताओ पंजाब को खूब धर-धर के गाली दी है। अरोड़ा महोदय, आपके पंजाब को आपके महाभारत में ही कूट-कूट के गाली दी गई है। अब ये बताओ कि आपके जहाँ पे राक्षस की बात कर रहे हो, वहाँ पे जो है हुँ। आपके पंजाब को इतना क्यों गाली दे रहा है कि वहाँ की महिलाएँ ये बताओ पंजाब की महिलाएँ जो हैं वो खराब होती हैं क्या? भाई आप जो अब आपने है आप तो आपके बता रहा हूँ आपके मैं। सरनेम से तो पता चल रहा है कि आप पंजाब के होगे। अब ये बताओ पंजाब की ठीक है। महिलाएँ जो हैं गंदी-संदी होती हैं क्या? खराब होती है क्या? आपके महाभारत में गाली दिया गया है। ये भी तो आपने अब महाभारत में आपने लिखा है। अब आपने मुझसे दूसरा दूसरा प्रश्न पूछ लिया, पर नहीं मेरा पूछा सवाल दूसरा जो मैं नहीं पूछना था दूसरा वो प्रश्न आपने दिया नहीं पूछा। जवाब। आपने नहीं, नहीं, आपने जो कहा उसी के हिसाब से मैंने वो कर दिया है, तो जवाब दिया है। मुझे नहीं आपने पूछने कहा दोगे ना क्या कि आप? नास्तिक पर बिल्कुल जो पूछोगे नहीं, 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 बिल्कुल पूछोगे आप, बिल्कुल पूछोगे। आपने एक शब्द कहा कि उसमें राक्षसी लिखा है। मैंने कहा कि विभीषण को भी राक्षस आपने लिखा है, जबकि उसका बाप जो है ऋषि था। उसका बाप ऋषि-मुनि था, फिर भी उसके बेटे को आपने राक्षस लिख दिया। तो ये आपका काम है ना, आप किसी को भी राक्षस लिख देते हो। आपने पूतना को एक महिला जो है दूध पिला रही है, दूध पीते-पीते बच्चा जो है उसका खून चूस के मार दिया। साँप को मार दे रहा है, कभी पेड़े-पौधे को मार दे रहा है, कभी किसी व्यक्ति की हत्या कर दे रहा है। अपने मामा की हत्या कर दिया और उसको आप जस्टिफाई करने के लिए क्या बोल रहे हो कि राक्षस लिख दिया है, इसीलिए हत्या जायज़ है। अरे हम तो कह रहे हैं किसी की हत्या जायज़ नहीं है। हमने आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि आपकी काल्पनिक कहानियों में सिवाय हत्या के है क्या? आज तक धरती पे कोई राक्षस नाम का प्राणी नहीं हुआ। डायनासोर हो गए हैं, राक्षस नाम का कोई नहीं प्राणी हुआ। आप इंसानों को ही राक्षस लिखते थे, उनकी हत्या को आप जस्टिफाई किए हैं पूरे धर्म ग्रंथ में। आपके ये महाभारत मैंने खोल दिया है। बताइए इस हुँ, महाभारत में आपके क्या लिखा है कि जो प्रदेश हिमालय, गंगा, सरस्वती, जमुना और कुरुक्षेत्र सीमा से बाहर है तथा हुँ, जो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम इन पाँचों एवं छठी सिंधु नदी के बीच में स्थित है, उन्हें बाहिक कहते हैं। ये धर्म बाह्य हुँ। और अपवित्र हैं, इन्हें त्याग देना चाहिए। तो आपके तो धर्म के ठीक है। हिसाब से आपको तो त्याग दिया गया है। बताइए नहीं, अंकित इसमें अरोड़ा? नीचे लिखा हुआ है कि आप वे भुने हुए हाँ, और लहसुन के साथ गोमांस खाते और हुँ, गुड़ से बनी हाँ, हुई मदिरा पीकर मतवाले हुँ, बने रहते हुँ। हैं। पुआ, सिर्फ़ यही मांस नहीं और लिखा है। बाटी यही नहीं खाते हैं। लिखा है। अब मैं इसका जवाब दे देता यही हूँ। सिर्फ़ यही नहीं लिखा है, ये लिखा है ठीक वहाँ है। शाकल नाम का एक नगर और आपगा नाम की एक नदी है। अब तो मैं उस जवाब दे देता हूँ जगह इसका। वहाँ पे सुनिए, वहाँ जारतिक नाम वाले बहिक निवास करते हैं। इसने क्या कहा ठीक है। है, एक जगह का नाम लिया है कि उस जगह के जो लोग हैं वो खाते हैं। पर उसके हुँ, ऊपर इसने क्या लिखा है कि पूरे के पूरे पाँचों 6 नदी जो हैं वहाँ पे जितने लोग हैं सबको बाहे दो, इनको हटा दो, इनको त्याग देना चाहिए। ये ठीक है। धर्म अब मैं बाह्य जवाब है। दूँ? हाँ, दीजिए ना आप जवाब दीजिए। हाँ, ठीक है। वैसे तो मैंने ये वाला मुझे इसका ज्ञान नहीं है, पढ़ा नहीं है, पर मैं फिर भी बता देता हूँ कि हुँ, हुँ, जैसे अब ये जिसकी बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे उस जो अब की आज की हुँ, जो स्थिति है भूगोल की, वो उस हुँ। टाइम वो हो। क्या पता अलग हो सकती है और अच्छा, वहाँ कुछ बुरे लोग रहते होंगे। अच्छा मतलब मेरे मेरे हिसाब से नहीं, तो नहीं, ये नहीं है। कुछ लोग नहीं, 1 मिनट, कुछ लोग नहीं, ये पूरा का पूरा वही लिखा है। ये पढ़िए ना यहाँ पे, हाँ, बुरे जो के बारे में बोला है ना प्रदेश कि सभी बुरे थे। नहीं, सभी गौ-मांस अरे खाते यहाँ थे और मदिरा पीते हाँ, थे। नहीं, नहीं, नहीं पूरे के बारे में लिखा है ना, यही तो आपकी चक्कर है कि आप सही से सुनते नहीं हो। देखो ये क्या लिखा है, जो हुँ, प्रदेश हिमालय, गंगा, सरस्वती, यमुना और कुरुक्षेत्र सीमा से बाहर है, यानी हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है, उसके बाहर बाद के सबको आपने हुँ, गाली दी है और नाम लिखा है बाकायदे, जो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम इन पाँचों एवं छठी सिंधु नदी के बीच में स्थित है। इन्हें हुँ, बाहिक कहते हैं, वे धर्म बाह्य और अपवित्र हैं, इन्हें त्याग देना चाहिए। तो पूरे ठीक के है। पूरे जो लोग सतलज, व्यास मतलब कुरुक्षेत्र के आगे जितने लोग हैं, सबको आपने धर्म से बाहर कर दिया और सबको त्यागने की बात कही है। अब ये बताओ हुँ, हमें, यहाँ तो आपने पूरा का पूरा क्षेत्र बता दिया, यहाँ पे तो हुँ। गौ-माँ से इनकी चर्चा ही नहीं आई है। इनको ये कैसे नीचे आई धर्म तो, बाह्य नीचे और वाले में, नीचे इसकी नीचे लाइन में आइए कि तो वहाँ पे गौ-मांस खाते हैं लोग। अरे भाई वहाँ गोस-मांस खाते हैं, काहे कहानी कर रहे हो? यहाँ लिखा है जहाँ हुँ, साकल नामक एक नगर और आपगा नामक एक नदी है, वहाँ के लोग गौ-मांस खाते हैं, ये बात लिखा है। ठीक है। यहाँ पे जगह का नाम बताया है कि इस पूरे जगह को त्याग दो, लेकिन फिर एक जगह का नाम बताया है कि एक जगह है साकल, वहाँ के लोग गौ-मांस खाते हैं, ये बताया है। लेकिन इस ठीक है, पूरे वैसे जगह तो को क्यों त्यागने की बात आई है? ये हुँ, बताओ ना हमें? ठीक। हाँ, हाँ। हुँ। वैसे मैं इसको पढ़ा हूँ, खुद पढ़ूँगा फिर आपका जवाब दूँगा, पर फिर भी मैं दे नहीं, देता हूँ नहीं, कि यहाँ यहाँ इसमें पे मैं 1 दे रहा मिनट, हूँ 1 जवाब, मिनट। सुन यहाँ पे लीजिए। 12 नंबर ज़रा श्लोक पढ़िए तो क्या लिखा है? रुको पढ़ता हूँ, देखता हूँ। हुँ। ज़ूम करो थोड़ा। वहाँ की स्त्रियाँ बाहर दिखाई देने वाली माला और अंगराग धारण करके मतवाली तथा नंगी होकर नगर एवं घरों की चार दीवारियों के पास गाती और नाचती हैं। तो क्या ये पंजाब में होता था अभी क्या ऐसा? यही तो पूछ रहा हूँ ना, आपका महाभारत तो यही लिख रहा है, आपके पंजाब में आपके पूर्वजों को तो यही गाली दिया है, कह रहा है कि वहाँ की महिलाएँ नंगी तो होके मेरे नाचती हिसाब थी। से तो
मेरे हिसाब से तो ये अरे इसलिए लिखा है भाई! कि, हाँ, मैं हाँ, सुन क्या है लीजिए, मेरा लिखा है? मेरा बात सुन लीजिए। हाँ, हाँ, तो सुनिए, सुनाइए, सुनाइए। मेरे हिसाब से तो हुँ, मुझे ये लगता है कि उस टाइम जो हुँ, पंजाब में आज लोग रहते हैं, कुछ और लोग हुँ, रहते होंगे जो ऐसे बुरे चरित्र के होंगे, हुँ। उनके बारे में लिखा है। मुझे अच्छा, तो ये लगता है। अच्छा। आप क्योंकि पंजाब ऐसे के नहीं पंजाब में हैं? रहते हैं नहीं, आप पंजाब के नहीं हैं? मैं दिल्ली का हूँ। अच्छा, आप दिल्ली के हैं। देखिए, ये अरोड़ा जो हैं, ये दिल्ली के हैं और यहाँ पे अभी इन्हीं महाभारत और स्क्रिप्चर का हवाला देके ये बता रहे थे कि पूतना को राक्षसी लिख दिया है, इसीलिए मान लेना चाहिए कि राक्षसी है। अब इसी किताब में इन्होंने पंजाब की महिलाओं को क्या लिखा है कि वहाँ की महिलाएँ जो हैं, नंगी होके या घरों की चारदरी के पास गाती या नाचती रहती थी, तो यहाँ पे अब वो कहानी बदल दी है ये। ये देख तो लीजिए, एक भाई दोहरा व्यवहार है इनका, इनका ये दोहरा ये तो व्यवहार है कि इनके स्क्रिप्चर में जो बात लिखी है, जब इनका अपना बात रहती है, तो वहाँ कह देंगे कि बिल्कुल वही लिखा है, वही हम मानेंगे। जहाँ हम लोग खोल के दिखाते हैं कि भैया ये क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे ये क्या कहते हैं कि नहीं, नहीं वहाँ पे ना कुछ और लोग रहते होंगे, कुछ अलग। अरे भाई, आपके पूरे धार्मिक स्क्रिप्चर में यही सब मुझे नहीं बातें पूछने लिखी हैं। दोगे सवाल अब? केवल बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। आपके पूरे धर्म ग्रंथ में केवल और केवल क्या लिखा है, तो दूसरे को बदनाम करना, हर दूसरे को आपने लिख भी तो दिया कि ये धर्म से बाहर है। पूरे पंजाबियों को आपने धर्म से बाहर किया था, इसीलिए वहाँ के लोग जो हैं, आपके ब्राह्मणवाद में ना फँस के वो आप सिखिज़्म बना लिए थे अपना। गाली दे रहे थे। हो सकता है कि आपने सिखिज़्म जब आ गया होगा तब ये पर किताबें लिखी होंगी और सिख लोगों को टारगेट करके आपने लिखा होगा ये बात। समझ रहे हैं देखो भाई, ना? इसका तो हाँ। मैंने जवाब, मुझे जो मेरे हिसाब से था वो मैंने हुँ। दे दिया। अब मैं पूछ नहीं, सकता हूँ आप क्या? पूतना प्रसंग पे मैंने आप कहा था नहीं, वो और तो हो गया दिखाता ना। हूँ ना। अच्छा, नहीं, वो हो गया ना, मुझे तो जो वही तो। पूछना है, जो मुझे पूछना है, वो क्यों हुँ। नहीं पूछने दे रहे भाई आप? बिल्कुल, बिल्कुल पूछिए ना आप। चलिए हाँ, पूछिए, पूछ क्या लूँ? पूछना है पूछिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल तो पूछिए। मुझे आपसे पूछना है कि आप मतलब नास्तिक हो, आप भगवान को हुँ, नहीं मानते, तो ये हुँ। जो भी यूनिवर्स या चीज़ है, ये कहाँ से आई? किसने बनाया इसे? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि ये यूनिवर्स को किसी ने बना दिया है? बिल्कुल, तो नहीं बनाया। कैसे बनाया है? छेनी हथौड़ी लेके कहाँ पे खड़ा था जो बना दिया इसको? आप बिग बैंग में मानते हैं? हमको ये सब मत बताइए क्या मानता हूँ, क्या नहीं मानता हूँ। आप बताइए ना कि कैसे बनाया है? हम तो यही जानते हैं कि बनाने के लिए छेनी हथौड़ी कहाँ पे वैसे स्ट्रक्चर कहाँ बनाया होगा? पृथ्वी बना रहा होगा गोल, तो खड़ा पे कहाँ पे रहा होगा आपका? कि हाँ, तो खड़ा मैं होके बताता हूँ कैसे गोल-गोल बना बनाया रहा है। होगा? मैं बता रहा बताइए। हूँ। मैं भी बिग बैंग में मानता हूँ, तो बिग बैंग बोलती है कि नहीं, जब नहीं, नहीं, मुँह कुछ भी नहीं मुँह था नहीं, शुरू में। नहीं, 1 मिनट। हुँ, ये मत हाँ कहानी जी। बताइए। ये सब नहीं, मत तो फिर कहानी बताइए इससे कि तो आप जवाब क्या निकलेगा ना। मानते हैं। आप अपने धार्मिक स्क्रिप्चर के अनुसार बताइए ना, आप धार्मिक स्क्रिप्चर वाले हैं ना? उसके हिसाब से बताइए। मुझे तो क्वेश्चन आपसे नास्तिकता पे पूछना है ना, उसका जवाब दीजिए अरे ना। तो ना 1 मिनट तो पूछना मुझसे है, तो आप क्यों फिर ये कहानी कहा रहे हैं कि ये कोई दुनिया बना दिया है? जब मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे आप जवाब लेंगे ना। आप क्यों मुझे कहानी बता रहे हैं कि दुनिया किसी ने बना दिया है? अच्छा, चलो ऐसे करते हैं फिर, हुँ। मैं अपना जवाब दे देता हूँ, फिर आप दे दीजिएगा इस पे। हाँ, दीजिए जवाब जवाब दीजिए, ठीक है। दीजिए। तो हुँ, धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से तो ये सभी जितने भी धर्म है वो यही बोलते हैं कि भगवान ने ये सारी सृष्टि बनाई है और ये सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये मटेरियल होती है, मतलब कि इसका नाश हो जाता है, नाशवान स्पेस टाइम में जो भी है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप इस चीज को नहीं मानते कि भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, तो क्या आप ये मानते हैं कि ये खुद से बन गई या ये हमेशा से है? वो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अब आप बताइए। अच्छा कितना आप पढ़ाई एजुकेशन कितना लिए हैं? ग्रेजुएशन की है। तो इतना तो अकल होगा ना कि ग्रेजुएशन में धरती कैसे हम्म। बनी, दुनिया कैसे बनी, इसका सिलेबस हम्म। डिज़ाइन किया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। पढ़ा हाँ, होगा पढ़ा ना है मैंने। आपने? तो क्या समझ में आया था? उससे ये समझ में आया कि बिग बैंग से ये सारी विस्फोट हुआ था और ये स्पेस टाइम और ये सब कुछ बना है और इससे सारी यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है। सही बोला ना मैंने? हेलो? हाँ, बिल्कुल सही हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। पर इसमें तो सवाल है ना इसमें मेरे कुछ, वो मुझे अच्छा जवाब आपके नहीं मिल रहे सवाल थे। आ गए हैं। आपके जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो आप सही हम्म, जगह पे उसको काहे नहीं जवाब दिए? जब किताब पढ़ाया जा रहा था, वहाँ पे काहे नहीं सवाल किए थे? पूछा था मैंने वहां पर बी वहां से भी अच्छा नहीं मिला। पूछा क्या पूछा था? ज़रा बताइए तो क्या पूछा था आपने? बताइए। मैंने ये पूछा सुने था हम कि लोग आपका जब, सवाल सुने। हाँ हुँ, ठीक है, तो मैंने हुँ, ये पूछा था कि जब बिग बैंग से स्पेस और टाइम शुरुआत हुई, वहां से जीरो से हुँ, शुरुआत हुआ, तो वो जीरो ही क्यों नहीं रहा? क्योंकि अगर कोई उससे शुरुआत करने वाला नहीं है तो वो हमेशा जीरो ही रहना हुँ, चाहिए, क्योंकि कोई चीज अगर नथिंग है, मतलब कोई चीज नहीं है, तो वो किसी हुँ। के पीछे उसके ना होने मतलब की वजह से वो मतलब वैसा ही आप ये रहेगा। कह रहे हैं हम्म। कि साइंटिफिक थियरी जब कुछ पढ़ाई जाती है, तो हम्म, आपके मन में प्रश्न आता है। आप यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। कि हाँ आपका जी। कुछ प्रश्न आना चाहिए ना। लेकिन आपकी हाँ, आना चाहिए। लेकिन आपकी जब गपोड़ गाथा पढ़ाई जाती है तब आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आता। जैसे ये कृष्ण तब भी जो है आता जिसको है। बता दिया आपने कि विष्णु आता है, तो बता दीजिए कि विष्णु कौन है? उसका जन्म कैसे हुआ? उसको किसने पैदा नहीं किया था? उसके बाबूजी पिताजी कौन थे? उसको किसने पैदा किया था? ज़रा बताइए हमें। भाई, आइए मैं अच्छे से इतना पढ़ कोई लेते हैं ना हम लोग। हुँ, मैं कोई इतना विद्वान नहीं हूँ ना ये हुँ। अपने धर्मशास्त्र में। मैं अरे तो तो विद्वान थोड़ा बहुत त मानता हूँ। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कि जिस हम्म। चीज़ को आप मानते हैं उसी वही चीज़ आपको नहीं आती है। और जो चीज़ आपको पढ़ाया गया,
उसमें आपको सवाल आ रहा है। आपका सवाल बिग बैंग पे आ रहा है, पर यहाँ पे आप कृष्ण का फ़ोटो लगा के आए हैं। जहाँ पे सवाल करना है, वहाँ पे सवाल नहीं कर रहे हैं। ये साइंटिफिक थियरी है, इसमें आपके सवाल उठ रहे हैं। जो तो मतलब बिग बैंग पे अनसाइंटिफिक है, नहीं पूछना कपोड़ चाहिए है, मुँह सवाल? खोला नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन इस पे आप काहे नहीं पूछ रहे हैं? ये जो फ़ोटो लगा के घूम रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम की समस्या की जड़ जहाँ पे है, वहाँ पे आप प्रश्न हुँ, ही नहीं पूछ रहे हैं। तो आपकी भाई समस्या की मैं जड़ जो मुझे है, आप ये यहाँ समझ पे है सकते ना। हो। सुनिए, आपकी समस्या की जड़ ये है कि आप एक गपोड़ लीला को सही मान के और उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। और जो साइंटिफिक थियरी है, उसमें अपने अल्प बुद्धि से, जिसकी अल्प बुद्धि इन गपोड़ कथाओं को भी डिबंक नहीं कर पा रही है, वो अल्प बुद्धि जो है, इतने बड़े-बड़े साइंटिस्ट कितने नोबेल प्राइज़ मिल गए हैं, ये साइंटिफिक थियरी उसमें क्वेश्चन पूछ रही है। समझ नहीं रहे तो हैं? फिर मुझे आपको आप इसका पहले जवाब दोगे क्या? हाँ, तो बिल्कुल जवाब दूँगा। पहले आप मुझे बता दो कि ये विष्णु का जन्म कैसे हुआ था? जवाब दो आप। भाई मुझे नहीं पता ना इतना शास्त्रों, मुझे आपसे कुछ तो पूछना है उसका आप तो दे वही नहीं रहे वही जवाब आप। चीज़ का सुने बता रहा हूँ ना, यहाँ बिग बैंग का फ़ोटो लगा के थोड़े आए हो आप यहाँ पे। यहाँ पे जिसका लगा के आए हो, पहले उसका जवाब खोजो ना। ज़बरदस्ती जिस चीज़ को तो आपको नहीं मतलब आता है, मतलब यही हुआ कि आप जो है, जिस चीज़ को यहाँ पे लेके घूम रहे हो, पहले उसको अच्छे से जानो। ज़बरदस्ती किसी दूसरे चीज़ में प्रश्न बनाना, जिसके ऑलरेडी आंसर अवेलेबल हैं। बिग बैंग पर इतनी पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, इतने ज़्यादा डिटेल्स मटेरियल अवेलेबल हैं नेट पे कि आप पढ़ते-पढ़ते थक जाओगे। लेकिन इसका जो लगा के घूम रहे हो ना, इसका पहले आप जवाब खोज लो, तो आपका जवाब अच्छी तरह से मिल जाएगा वहाँ पे। यहाँ टाइम अच्छा काटना थोड़े चल रहा है। तो मतलब विष्णु का जो जन्म जैसे कैसे मेरे हुआ कुछ था? बता दो आप मुझे। ठीक है, मेरे क्वेश्चन जो विष्णु का कुछ जन्म हैं कैसे मतलब हुआ था? विष्णु का भाई तो मुझे आप नहीं पता। ये बोला नहीं जाता पता है है तो पता लगाओ ना, वही पता लगाओ ना, आप क्यों यहाँ ज़बरदस्ती घूम रहे हो? आप जो है ज़बरदस्ती क्यों घूम रहे हो? जहाँ पे आपका ईश्वर जो है, जिसकी फ़ोटो लगा के घूम रहे हो, आपको क्या लगता है यहाँ टाइम पास कर लोगे? आओगे यहाँ पे पूछोगे कि ये कैसे बना, वो कैसे बना, मेरा ये प्रश्न है, जहाँ प्रश्न पूछना है, वहाँ प्रश्न आपके मुँह से ज़बान नहीं निकल रही। मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, लेके घूम रहे हैं। यहाँ पे आए हैं टाइम पास करने की, बिग बैंग पे सवाल पूछ लेंगे। इतनी छोटी-सी बुद्धि इनकी, जिसको ये बात नहीं समझ में आ रहा है, जो व्यक्ति जो है बोल रहा है कि हत्याओं को जस्टिफाई कर रहा है कि भगवान इनका विष्णु अवतार ले रहा है और बचपन में 6 महीना में किसी का दूध पी के किसी की हत्या कर दे रहा है, किसी की हत्या कर दे रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे आ गए हैं क्वेश्चन दिखाने के लिए कि बड़े साइंटिफिक हैं। ये कहानी टुन्नीपन जो है ना, ये सब हम लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं आप लोगों की। यहाँ पे आए हैं ये दिखाने कि साइंस में इनको इंटरेस्ट है, साइंस में क्वेश्चन पूछेंगे। अरे पहले जाके जिसकी फोटो लगाए घूम रहे हो ना, उसका पहले कांसेप्ट क्लियर कर लो, इधर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब चीज़ अवेलेबल है नेट पे। पूरी डिटेल्स में अवेलेबल है। ए टू जेड इतनी सारी डॉक्यूमेंट्री भरी पड़ी हुई हैं।